सीरियल मन्नत में आया इंटरेस्टिंग मोड़। जहां मल्ला और पुनीत ने प्लान करके मेजबानी रखते हैं, जहां छोटे बच्चों को बुलाया जाता है खाना खिलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आया ट्विस्ट, जहां मन्नत विक्रांत और घरवालों के साथ बच्चों का ध्यान रखते नजर आए। अच्छी होगी और समय से डिलीवरी होगी, इसकी गारंटी मैं लूंगी। पिंटू उनको खुद डिलीवर कर। अब बताइए क्या करना है? चल आदि बैठिए। गुड जॉब। जब भी उसे कुछ खास करना होता है तो वो ऐसे ही करती है। वो देखो। उनके साथ डांस मस्ती भी की। अब सीरियल में इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल मंगल लक्ष्मी में कपिल ने अपने खास दोस्तों के लिए घर पर एक पार्टी रखी है ताकि वह मंगल को उनसे इंट्रोड्यूस करवा सके। सभी मेहमान मौजूद होते हैं, लेकिन मंगल परेशान नजर आ रही है। उसे अपने बेटे की चिंता सता रही है कि अगर वह रात में उठेगा तो मुझे ढूंढेगा। इसी बात को लेकर वह थोड़ी बेचैन रहती है। वह फोन पर बात करने के लिए घर के अंदर जाती है। तभी कपिल की मां के हाथ से मिठाई का बाउल गिरकर टूट जाता है। आपको लगी तो नहीं ना? अब ठीक है ना? मैं इसे भी साफ कर देती हूँ। यह देखकर मंगल तुरंत आती है और कहती है, आप परेशान मत होइए, मैं बना देती हूँ। मैम मीठा बनाना है ना? इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? मैं अभी बना देती हूँ। मैम मैं तो गलती हूँ, आप ऐसी बात कर सकती हैं। थोड़ी देर में बन भी जाए। आप बाकी किसी को लेंगे, मैं बस बनाकर अभी आ। इसके बाद मंगल मिठाई और हलवा बनाकर लाती है, जिसे खाकर सभी मेहमान उसकी तारीफ करते हैं। कर लेती हूँ।
वहीं मौका मिलते ही कपिल की मां चोरी छिपे मंगल का मोबाइल छुपा देती हैं। मंगल इस बात से अनजान होती है और अंदर ही अंदर परेशान रहती है, जबकि कपिल उसे रोक रहा होता है। सीरियल परिणीति में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां अस्पताल पहुंची प्रीत की मां। आदित्य ने दिया प्रीत का साथ। ये तो खुशी के आंसू है। कभी भी ज्यादा खुश होने पर भी ऐसे आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, सीरियल परिणीति की कहानी में आया जबरदस्त मोड़, जब नीति की मां की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। ये देख प्रीत घबरा जाती है और उसी वक्त आदित्य उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर जब प्रीत की मां को इलाज के लिए अंदर ले जाते हैं तो प्रीत का दिल बेचैन हो उठता है। तभी कुछ देर बाद उसकी मां डॉक्टर के साथ बाहर आती हैं। प्रीत घबराई हुई डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ मां को? डॉक्टर जवाब देते हैं, इन्हें एसिडिक अटैक आया था, हार्ट अटैक नहीं, पर सी स्पाइन नाउ। पर हाँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और चिंता से दूर रखा जाए, क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई। ये सुनकर प्रीत की जान में जान आती है। ये तो खुशी के आंसू हैं। कभी कभी ज़्यादा खुश होने पर भी ऐसे आंसू आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वहीं उसकी मां आदित्य को दिल से धन्यवाद देती हैं। नहीं आंटी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप बस अपना ख्याल रखिए। बहुत परेशानी होती है। You just take care of yourself. वही कहानी में आता है रोमांटिक ट्विस्ट, जहां प्रीत की नजरों में आदित्य के लिए इज्जत और एहसास दोनों बढ़ जाते हैं और वो उसे एक प्यार भरी नजरों से देखती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या प्रीत और आदित्य आएंगे करीब या फिर नीति चल देगी कोई नई चाल। सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आया इंटरेस्टिंग मोड़, जहां एक तरफ लक्ष्मी मंदिर से लौटती है तो गायत्री उसे पूजा की थाली देकर कहती है कि आज 30 का व्रत है। तभी कार्तिक भी आता है। आग का पानी से, जमीन का आसमान से, फूलों का whatever से मिलन बहुत किस्मत वालों को मिलता है। गायत्री कहती है कि वो दोनों को देखकर बहुत खुश हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। वहीं जब कार्तिक के पापा उसे जूस पीने को कहते हैं तो कार्तिक मना कर देता है। डैड वो स्मूदी बना दो। नहीं एक्चुअली ना कुछ खाने का मन है ना कुछ पीने का मन है। अच्छा लग रहा है। अच्छा गायत्री, हमारे बेटे का ना कुछ खाने का मन है ना कुछ पीने का मन है। बहुत तुझे लक्ष्मी के साथ तुझे भी व्रत करूं? नहीं, मैं और व्रत सब समझ में आ रहा है हमें। बेटा, जिस कॉलेज का तू स्टूडेंट है, उस
कमान भी इसी गली से गुजरे हैं, देख टांग खींचने लगे थे। और कॉन्सर्ट ले लो रेडियो पे। और बताइए मोहतरमा, आप गए तो अभी रखने का। इस पर उन्हें पता चलता है कि कार्तिक ने भी लक्ष्मी के साथ व्रत रखा है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक बहुत खुश है क्योंकि उसके गाने का नया एल्बम आने वाला है। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां जिया दिखाई देती है बदले के मूड में। मैं अपना खून भी बहा सकती हूँ। बहुत ही इंतजार करती हूँ। और मेरी नफरत पे। वहीं एक और ट्विस्ट आता है जब कार्तिक जाल में फंसे हुए नजर आते हैं और लक्ष्मी को मदद के लिए पुकारते हैं। लक्ष्मी बचाओ मुझे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। जब लक्ष्मी वहां पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि कुछ लोग कार्तिक को ले जाते हैं। मॉम, आर यू सीरियस? आपको सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? आदित्य खुश नहीं है, उसने अब तक हाँ भी नहीं बोला इस शादी के लिए। और आप डेट्स फिक्स कराने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल मॉम। आप ये कह भी कैसे सकती है? सीरियल परिणीति में एक तरफ जहां आदित्य और प्रीत एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निशा हो रही है परेशान। और मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक ही बात चल रही है, that आदित्य और प्रीत साथ में, जिसकी वजह से मैं शांति से नहीं रह पा रही। आई जस्ट होप कि अभी भी वो दोनों साथ में। निशा अपने घर में होती है, तभी उसकी माँ नीति आती है और कहती है, निशा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना सोच रही हो? तुम्हें कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारी मॉम भी है? प्लीज टेंशन लेना बंद करो। मैंने जसलीन से बात की है, उसने कहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक होगा। चलो तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके आते हैं। ये सुनकर निशा हैरान रह जाती है और कहती है, मॉम, आर यू सीरियस? आपको सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? आदित्य खुश नहीं है, उसने अब तक हाँ भी नहीं बोला इस शादी के लिए। और आप डेट्स फिक्स कराने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल मॉम। आप ये कह भी कैसे सकती है? मैं वहाँ गई और आदित्य ने शादी करने के लिए मना कर दिया, वो भी मेरे सामने। तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मॉम। फिर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि शादी करना, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। निशा, डोंट वरी। तुम्हें कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारी मॉम है, अभी कुछ नहीं होगा। मैंने जसलीन से बात की है, वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। चल के तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके आते हैं। निशा थोड़ी हैरान जरूर होती है, लेकिन नीति उसे दिलासा देती है कि मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस तैयार हो जाओ। तो मुझे क्वेश्चन कर रही हो निशा? जैसे पार्टी में तुम्हारे रिश्ते की अनाउंसमेंट करवाई है, वैसे ही मैं तुम्हारी शादी की डेट भी फिक्स करवा सकती हूँ। और मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो बेटा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है? डोंट यू नो मी? मैं कौन हूँ जानती हूँ ना? मैंने अपनी लाइफ में जो भी चाहा उसे हासिल किया है। इम्पॉसिबल शब्द मेरी लाइफ में नहीं है। सो कम ऑन, चलो रेडी हो जाओ और चलो मेरे साथ। हम सबसे पहले जाके आदित्य से हाँ करवाएंगे और उसके बाद आज ही पंडित जी को बुलवाकर तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करवाएंगे। ओके? वहीं कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जब नीति अपनी बेटी निशा को कमरे में समझाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी और आदित्य की शादी की डेट फिक्स कर दी है। यह सुनकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, थैंक यू मम्मी। वही नीति हो जाती है इमोशन और अपनी बेटी से कहती है, तेरे पापा ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को सारी खुशियाँ मिले, उसका पति उसे खूब प्यार दे।
क्या नीति की ये कोशिशें लाएंगी कोई नया तूफान? और क्या आदित्य और प्रीत के बीच अब आएगी नई दूरी? ये देखना दिलचस्प होगा।